अगर लॉकडाउन लग रहा है और महाराष्ट्र सरकार ने अगर गोर गरीबों की मदद पैकेज नहीं दिया तो मेरा आज भी विरोध है, कल भी विरोध है और आने वाले कल में भी विरोध रहेगा। मैं हमेशा जनता के साथ हूं। सबको बिना पोस्टमार्टम के बोल रहे कि कोरोना से मरा, तो हमारा ये बोलना है कि निमोनिया है, खांसी जुकाम है, बुखार है, टाइफाइड है, डायलिसिस है, किडनी खराब है, हार्ट से लोग मर रहे हैं, तो सबको कन्वर्ट आप कोरोना में कर दे रहे। ऐसा आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। इस वक्त हम जिस शख्सियत के साथ बैठे हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जब जब बोलते हैं बेबाक बोलते हैं, अपने विरोधियों को ऐसे अल्फाज बोलते हैं कि जाकर चुप जाती है। अब जब जब हमने इनको महानगर पालिका के जेबी में देखा है, एक आवाज़ उभरी है अफसर खान। ये वो नाम है जहां पर जनता की बात आई वहां पर अफसर खान ने किसी पार्टी को नहीं देखा, अफसर खान ने किसी पक्ष को नहीं देखा। जब जब जनता के लिए आवाज़ उठी आगे बढ़ते रहे। अब सबसे अहम मसला यह है कि क्या जनता, जैसे पिछले एक चैनल पे इन्होंने डिबेट में कहा कि कोरोना है नहीं, इनका पूरी तरह चैलेंज था कि कोरोना नहीं है। अब अफसर खान साहब से हम बात करते जानते हैं कि क्या लॉकडाउन लगने के बाद कितनी दिक्कतें आ सकती है, कितनी परेशानियां हो सकती है, या फिर उतना क्या जरूरी है लॉकडाउन लगाना कि जनता को किसी तरह से सेव किया जाए। इसके लिए हम अफसर खान साहब से बात करते हैं। सर वेलकम है औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर आपका। जैसे आपने लास्ट टाइम हमने देखा था कि आपने डायरेक्ट चैलेंज कर दिया था कि कोरोना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो है लास्ट टाइम जैसे हमारे शहर के एमपी साहब इम्तियाज जलील साहब ने एक मोर्चा छेड़ दिया था कि पूरी तरह जो है 31 तारीख के दिन बहुत बड़ा उसमें आपने समर्थन किया, जनता के साथ आप रहे। अब एक सबसे बड़ा मसला ये है सर कि आप फिर से एक बार एक अफवाह चल पड़ी है एक कि लॉकडाउन लगने वाला है। अब क्या उसी तरह आपका आज भी विरोध है, क्योंकि आप जिस पार्टी से है आप तो सरकार में है, ये सबसे अहम बात है सर, तो क्या उसी तरह आपका विरोध रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो हमने हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब को, हमारी महाविकास आघाड़ी है जिसमें हमारी पार्टी कांग्रेस भी है, राष्ट्रवादी भी है, हमने अदमन गुजारिश की है कि गोर गरीबों को पहले पैकेज दिया जाए। जितने भी गोर गरीब हमारे शहर में बोल के पूरे महाराष्ट्र के अंदर है, रिक्शा वाले, ठेले वाले, बैलगाड़ी वाले, हाथगाड़ी वाले, पान टपरी वाले, छोटी होटल वाले, और जितने भी बखार पे लोग काम करते हैं, जो रोज मजदूरी के भाजी पाले वाले हैं, अगर कड़क लॉकडाउन अगर आप लगा रहे हैं तो सबको 5-5 हज़ार रुपया अकाउंट में डालना चाहिए। ऐसी हमारे सीएम साहब उद्धव ठाकरे साहब जो बहुत अच्छे ढंग से महाराष्ट्र के अंदर काम कर रहे हैं, अजीत दादा पवार साहब बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, तो मैं उनके काम का सराहना करता हूं। लेकिन मैं हमेशा गोर गरीब जनता के साथ रहता हूं। पिछले 20-25 साल से मैं जो चुनकर आता हूं, गोर गरीब जनता के बीच में से चुन के आता हूं, और मैं हमेशा गोर गरीब जनता की बात करता हूं और गोर गरीब जनता के हित में रहता हूं। मेरा लॉकडाउन को विरोध पहले भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी है। और अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो महाआघाड़ी की सत्ता है, वो अगर गोर गरीबों को 5-5 हज़ार रुपए देती है तो मेरा पूरा समर्थन है उनको, और मैं समर्थन करता हूं। और जो गाइडलाइंस उनकी आई है उसको भी मैं सराहना करूंगा, क्योंकि जैसे बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा कोरोना है। भाई, महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा कोरोना है, उसका इंतजाम आप कर रहे हैं, बेडों का इंतजाम कर रहे हैं, वेंटिलेटर का आप इंतजाम कर रहे हैं। शहर औरंगाबाद में हमारे राजेश भैया टोपे साहब पूरे महाराष्ट्र लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कड़क लॉकडाउन लगता है तो गोर गरीब जो जनता है उनको अगर 5-5 हज़ार का अगर पैकेज देंगे तो हम लॉकडाउन के फेवर में, वरना हम लॉकडाउन के विरोध में हमेशा है और रहेंगे। और दूसरी बात, आपने जो कहा है कि खासदार ने जो मोर्चा निकालने की बात की तो हमने पार्टिंबा दिया, तो आपने देखा होगा कि पिछले 25-30 साल से हम गोर गरीब जनता के लिए काम कर रहे हैं, गोर गरीब जनता के हित की हम बात करते हैं। और जो मोर्चा निकल रहा था वो हिमायम पार्टी का नहीं था, वो उन्होंने कहा था कि मैं सब लोगों के लिए, गोर गरीबों के लिए निकाल रहा हूं। उन्होंने खैरे साहब को भी उसमें बुलाया था, अनेक पार्टी पक्ष के लोगों को बुलाया था। मैं भी अपनी पार्टी की तरफ से, अपने मित्र मंडल की तरफ से उनको पार्टिंबा दिया था। और कल भी अगर कुछ ऐसा निकलता है जो जनता गोर गरीब के हित में, शहर के हित में कोई भी निकालता है तो मैं उनका हमेशा साथ दूंगा। मैंने इससे पहले भी कहा, चाहे वो शिवसेना हो, बीजेपी हो, एमआईएम हो, एनी बड़ी पार्टी, ये देखो राजकीय मतभेद अपनी जगह हर एक के होते हैं। एमआईएम कांग्रेस को बोलती है, कांग्रेस एमआईएम को बोलती है, सेना बीजेपी को बोल रही है, बीजेपी सेना को बोलती है। हमारे राजकीय मतभेद है, हमारा पर्सनल किसी से कुछ
वाद विवाद नहीं है, और हम वाद विवाद रखना भी नहीं चाहते, क्योंकि राजकारण में अगर वाद विवाद रखोगे तो लंबी रेस का घोड़ा कोई भी नहीं चलेगा, चाहे वो अफसर खान हो या एनीबॉडी, कोई भी पार्टी का हो, सेना का हो, बीजेपी का हो, वंचित आघाड़ी का हो या एमआईएम का हो। अच्छा जो काम शहर का विकास, शहर की डेवलपमेंट की जो बात करता है, तो आपने सभागृह में भी देखा होगा कि हम विरोधी पक्ष नेता 3 बार है, पूरे महाराष्ट्र में कोई भी नहीं है, लेकिन हमने अगर विकास का काम हो रहा है, जनहित में काम हो रहा है, तो हमने शिवसेना बीजेपी का भी साथ दिया। तो हमको एमआईएम पार्टी का साथ देने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन जनता के हित की बात हो, शहर के विकास की बात हो, शहर के डेवलपमेंट की बात हो, तो हमेशा हम हर पार्टी के साथ है। और हम गोर गरीब जनता जो हमको चुनकर देती है 25-30 साल से, हम गोर गरीब जनता के बलबूते पर चुनकर आते हैं। हमारी हैसियत औकात जीरो है, हीरो बनाने वाली पब्लिक है, और पब्लिक जब चुनकर देती है तो उसके ऊपर अफसर खान हो या आमदार हो या खासदार हो, खरा काम पे उतरना चाहिए। जो अपेक्षा से लोग चुनकर देते हैं, वो अपेक्षा से उन पे पूरा खरा उतरना चाहिए और उनकी अपेक्षा पूरी करना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूं। अच्छा साहब, उसके अलावा अफसर खान साहब, जैसे मैंने देखा है कि अक्सर जो है आप क्या करते हैं, बेबाक बात बोलते हैं, तो कि ऐसा नहीं है कि आपके बेबाक बात से किसी को आप ये सोचते नहीं है कि किसी का दिल दुखे या किसी को बुरा लगे। अक्सर हमने देखा है कि जीपी के अंदर आप जब बोलते हैं बेधड़क बोल देते हैं। देखिए, जहां डेवलपमेंट की बात है हम अच्छी बात करते हैं, जहां अगर हमारी कौम मिल्लत की बात आती है या हमारे गोर गरीबों पे अन्याय हो रहा है, उसके लिए हम बेबाकी से सभागृह के अंदर भी बात करते हैं, स्टेज पे भी बात करते हैं, प्रेस के सामने भी बात करते हैं, पुलिस स्टेशन में भी हम जाकर गोर गरीब जनता के लिए बात करते हैं। हम जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं, अन्याय के खिलाफ हमारी आवाज हमेशा उठती है, और हम जुल्म और अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, इसलिए लोग हमको चुनकर देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं अपने वार्ड से नहीं, अलग अलग वार्डों से भी मैं चुनकर आता हूं जहां मेरा खुद का वोट नहीं है, इसलिए लोग मुझे चुन के देते हैं कि मैं हक बात करता हूं, हक के लिए लड़ता हूं, जनता के लिए लड़ता हूं, गोर गरीब लोगों के लिए लड़ता हूं। इसलिए मुझे जहां मेरा खुद का मत नहीं है, वहां से भी मैं 3-3, 4-4 बार चुनकर आता हूं। आपने देखा होगा शहर में, महाराष्ट्र के अंदर कोई 3 बार विरोधी पक्ष नेता नहीं है, पूरे नगर सेवकों ने 25-25, 26-26 नगर सेवकों ने मिलकर मुझे 3 बार विरोधी पक्ष नेता महानगर पालिका का बनाया। वो इसलिए बनाया कि मैं नगर सेवकों को भी साथ में लेकर उनके भी काम करता हूं। अभी आपने देखा होगा मैं अकेला कांग्रेस का इस प्रभाग में है, अकेला वाइस शख्स, फिर भी मैं प्रभाग सभापति बनाऊं। 8 एमआईएम के लोग थे, मैं तो अकेला कांग्रेस का था। मैंने उसमें सेना के भी वोट लिया, मैंने उसमें बीएसपी के भी वोट लिया, मैंने अपक्ष के भी वोट लिया। तो लोग जानते हैं कि अफसर खान काम करता है, इसलिए लोग भी अफसर खान के साथ जुड़ते हैं और नगर सेवक भी अफसर खान के साथ जुड़ते हैं, और हर इंसान अफसर खान की बात को रखता है। अफसर खान सिस्टमेटिक बात करता है, हक की बात करता है, न्याय की बात करता है, और पब्लिक को न्याय दिलाने की बात करता है, इसलिए लोग अफसर खान के साथ जुड़ते हैं। मेरे मित्र मंडल के माध्यम से भी जो लोग हैं, कम से कम 25-30 हजार लोग पूरे शहर में मेरे मित्र मंडल के माध्यम से भी काम करते हैं। हम लोगों की, गोर गरीबों की रात के बेरात हो जाने दो, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, हम कहीं भी पहुंचते हैं, नाइट रेस में हम जाके लोगों के काम करते हैं। अच्छा साहब, जैसे कि आपने डायरेक्टली कल चैलेंज कर दिया था डॉक्टर साहब के सामने कि कोरोना है ही नहीं, तो सब ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर इतने लोग जो दवाखानों में हमने देखा है कि बेड नहीं मिल रहे हैं, लोग दिक्कत है, परेशानी हो रही है, फिर कैसे हम डायरेक्ट मान ले कि कोरोना ही नहीं? सर देखिए, मैंने डॉक्टर साहब को ये बोला, वो घाटी में पिछले 1 साल से कोरोना के ऊपर ही कोरोना के पेशेंट ही देखते हैं। मैंने उनसे एक क्वेश्चन करा कि डॉक्टर साहब, आप जो पेशेंट जो भी मर जाता है उसका पोस्टमार्टम होना जरूरी है, पीएम होना जरूरी है। अगर जब तक के किसी भी पेशेंट का पोस्टमार्टम अगर होगा नहीं तो डेथ ऑफ कॉज कैसे डिक्लेयर करते? आप हर एक को कोरोना में कैसे कन्वर्ट कर दे रहे हैं? मेरा ये बोलना था। मैंने शहर औरंगाबाद, हिंदुस्तान की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात किया है। जब तक के पोस्टमार्टम होता नहीं, जब तक के पीएम होता नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोई भी कितना भी बड़ा डॉक्टर है, मेरा चैलेंज है कि उसको वो बीमारी से मरा बता ही नहीं सकता। आप सबको बिना पोस्टमार्टम के बोल रहे कि कोरोना से मरा, तो हमारा ये बोलना है कि निमोनिया है, खांसी जुकाम है, बुखार है, टाइफाइड है, डायलिसिस है, किडनी खराब है, हार्ट से लोग मर रहे हैं, तो सबको कन्वर्ट आप कोरोना में कर दे रहे, ऐसा हमारा बोलना है। हमारा बोलना है कि जब तक कि आप पोस्टमार्टम नहीं करते, आप कोरोना से मर रहे हैं डिक्लेयर कैसे कर रहे हैं? हमारा इसको विरोध था डॉक्टर को। और आखिरी में डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि आप बराबर बोल रहे हैं कि निमोनिया से काफी लोग मर रहे हैं। अच्छा, निमोनिया से मतलब ज्यादा लोगों का प्रभावित हो रहा है? डॉक्टर साहब खुद बोल रहे हैं घाटी के, उन्होंने एक्सेप्ट किया। अच्छा साहब, एक आखिरी सवाल मेरा ये कि अगर आने वाले वक्तों में जैसे कि हर जगह से लॉकडाउन को विरोध हो रहा है, अब अगर ऐसे कोई विरोध करता है तो क्या अफसर खान साहब उनके साथ फिर से रहेंगे?
बिल्कुल, मैं तो हमेशा गौर गरीब जनता के साथ हूँ। जनता के लिए मैं हमेशा बात करता हूँ और जनता के लिए मैं हमेशा रोड पे आता हूँ। अगर लॉकडाउन लग रहा है और महाराष्ट्र सरकार ने अगर गौर गरीबों की मदद पैकेज नहीं दिया तो मेरा आज भी विरोध है, कल भी विरोध है और आने वाले कल में भी विरोध रहेगा। मैं हमेशा जनता के साथ हूँ। चलिए, ये थे अफसर खान साहब, इनसे बात करके एक चीज समझ में आई है, जैसे कि इन्होंने कहा है कि जनता का जो साथ देगा, चाहे एमपी हो, एमएलए हो या कोई नगर सेवक हो या कोई संगठन हो, अफसर खान उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और जैसे इन्होंने खास बात एक सबसे अहम ये की कि जैसे कि कोरोना के ऊपर उन्होंने कहा कि निमोनिया हो या दीगर बीमारियां हो, उसको लेकर जैसे डॉक्टर साहब ने इनसे डिबेट के अंदर कह दिया कि हाँ ठीक है, अफसर खान साहब की बात को एक्सेप्ट किया, माना कि जब तक के पोस्टमार्टम ही नहीं होगा कहां से जो है वो चीज डिक्लेयर होगी। अफसर खान साहब से बात कर बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। और आप देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट्स। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।